इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डीएसटी सेक्रेटरी अभय करंदीकर सर, जो बात करेंगे किस तरीके से भारत में बदलाव हुआ है पिछले 11 साल में। मोदी सरकार के 11 साल आर&डी के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक नया आयाम लेके आए हैं। सर, सबसे पहले तो दूरदर्शन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पिछला दशक रहा है, या पहले हम लोग कहते थे कि फॉरेन से लेके आए, विदेश से टेक्नोलॉजी लेके आए, अब कहा जाता है कि इंडिया की टेक्नोलॉजी बाहर लेके जाए। बड़ा बदलाव, सोच में बड़ा बदलाव आया है। सबसे पहले तो नमस्कार। और आपने जैसा कि कहा कि पिछले 11 वर्षों में जो सबसे बड़ा इनोवेशन इकोसिस्टम में बदलाव आया है, हमारे इनोवेटर्स में, एंटरप्रेन्योर्स में, रिसर्चर्स में, यह एक इच्छा शक्ति जागी है, यह एक कॉन्फिडेंस जागा है कि आज हम अपने देश में स्व तकनीक विकसित कर सकते हैं जो न सिर्फ हमारी देश की समस्याओं को और देश की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि ग्लोबल चैलेंजेस को भी एड्रेस कर सकते हैं और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर सकते हैं। और इस दिशा में आपको एक उदाहरण के तौर पर बनाना चाहूँगा कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है और डिजिटल पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की टेक्नोलॉजी जो विकसित की गई और जिसका इतने व्यापक तौर पर जिसका उपयोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस में आज हमारे देश में हो रहा है, ये पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल की तरह बन गया है। क्योंकि दूसरे किसी भी देश में, चाहे वो विकसित देश अमेरिका हो या कोई दूसरे देश हो, उनमें डिजिटल पेमेंट्स मोबाइल फोन के जरिए इतनी सरलता से नहीं हो रहा है जितना हमारे देश में हो रहा है। और यह सब अभी हाल ही के वर्षों में हुआ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में।